हम लोग अपने अंदर से टोटल नेगेटिविटी आउट कर चुके हैं। हसन साहब की तो वैसे ही आज बती गायब थी, पता नहीं क्यों, क्या बात था, क्या चक्कर था। हम तो हसन साहब से नहीं पूछ सकते, क्या करें बेचारा, किस्मत। जब हमारी पक्की रेडी हो जाएगी तो भाई आपको मैसेज दे देंगे और जिन जिनको चाहिए होंगी वो हमसे रब्ता कर ले। अली भाई के A to Z मैंने टेस्ट करवाए सारे, अली भाई के सारे मैंने टेस्ट करवाए और डॉक्टर भी जानती थी। खान साहब का नया ऐलान, नेगेटिविटी सारी बाहर निकाल दी है, अब सिर्फ पॉजिटिविटी का पक्का इरादा कर लिया है, या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट जो कि आपके कमेंट सेक्शन में आपकी जनता कहती हुई नजर आई। लेकिन वो बातें, वो शादी की देगें और सबूत कहाँ गए? फक्की आ गई उनकी जगह। और जनाब आमना और उमैर को भी जाग आ गई इतने अरसे के बाद अनम के घर में जाकर सफाई सुथराई पेश करने के लिए। न्याज बांटने के व्लॉग में आमना टेरेस पे खड़े होकर ससुराल में व्लॉगिंग करती रही, कोई ससुराली नजर नहीं आया। आमना आशी बाजी के जिक्र पर उनकी डेथ की वजह बताते बताते क्यों रुक गईं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं और अपना टी कॉफ़ी मग लेकर हमेशा की तरह बैठ चुके हैं ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टी टाइम रिव्यू को एंजॉय करने के लिए। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए और मेक श्योर करें कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं रिव्यू को। और अगर चैनल पर अभी तक न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। 1 के कम्प्लीट होने वाले हैं, लिहाजा सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर्स का एक दफ़ा फिर वार्म वेलकम कर रहे हैं। जनाब बात तो करना नहीं चाहेंगे लेकिन करनी पड़ रही है क्योंकि कितना बड़ा ऐलान हमें सुनने को मिला खान फैमिली पर। मरियम के ससुराल, जो अभी तक हमारी इतलात के मुताबिक तो ससुराल ही है, बड़े ही सैड नजर आए, बड़े ही थके हुए नजर आए। सारी नेगेटिविटी बाहर निकाल कर मरियम के बारे में, उसके ख़ानदान के बारे में थकावट तो देखें हो जाती है। इतनी नेगेटिविटी जब हमने निकालनी होती है बाहर, ढूंढ ढूंढ कर चीज़ें लानी होती हैं, स्क्रिप्टिंग करनी होती है, समझनी होती है और चाबी भरनी होती है किसी के शौहर में, तो फिर थकावट हो जाती है। और फिर सारा दिन आपने ड्राइव की हो गाड़ी पे एक व्लॉग बनाने के लिए, कभी किसी शॉप में तो कभी किसी शॉप में, फिर बर्गर खाना होता, थक तो जाते हैं, हम समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें थकावट के साथ साथ ठंड पड़ी हुई भी नजर आई। हसन भैया ने तो ज़बान से कोई लफ्ज़ ही नहीं निकाला, आज उनके स्क्रिप्ट में कोई डायलॉग ही नहीं था, उन्हें कोई किरदार नहीं निभाना था। लेकिन बेबी चच्ची और शाहिदा बाजी हमारी एक फक्की भेजती हुई हमें नजर आई। लेकिन हम समझ सकते हैं जैसे आमना के व्लॉग में फुप्पो साहबा नजर नहीं आई तो कोई लिंक हो सकता है इन बातों का। अब मरियम के नाम के व्यूज़, मरियम के नाम पर उसकी ऑडियंस को एंगेज करने के बाद, चैनल को मोनेटाइज करवाने के बाद अब आपको पॉजिटिविटी याद आ गई अचानक से। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, कीप इट अप। लेकिन जनाब जो ऑडियंस आपने इकट्ठी कर लिया है उसके कमेंट्स से कैसे बचेंगे, कब तक बचेंगे? क्योंकि ये तमाम ऑडियंस तो वही है जो मरियम का तमाशा देखने के लिए आपके पास आई थी और अब वो आपसे पूछ रही है कि क्या सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है? इतने अरसे बाद आपको पॉजिटिविटी क्यों याद आई? अपने कंटेंट को अपने चैनल पर चलाने का इतनी देर से ख्याल आया आपको? अब शादी का सेहरा भी आप भूल गए, रिश्ते भी भूल गए, देगें भी भूल गए और अब सीधा आप हक्की पर आ गए। और तो और मैं तो सबूतों के इंतजार में आज तक बैठी हूँ। सबूत कब दिखाएंगे आप? वो बड़े बड़े सबूत, वो वकला के ऑफिस के चक्कर, वो तमाम बातें कहाँ गई? हवा में उड़ गई। अपनी थकावट का जिक्र कर रहे थे चाचू जी और बत्ती गुल, सिटी गुम, हसन भैया की बता रहे थे, लेकिन वजह ना बता पाए आज ऐसा क्या हो गया आखिर। आज ना कोई ताना दिया गया, ना कोई मेना दिया गया, ना ही कोई चुटकुला सुनाया गया। हम तो इंतजार ही करते रह गए भाई। खुदारा वो जो बाजे थे, वो जो शादी के बाजे बजने थे, वो जो दोनों चचा भतीजे की देग एक साथ उतरनी थी, उसको सच ज़रूर करके दिखाइएगा। उसका हमें इंतज़ार है। आपको पता है कि शादी के जो कंटेंट हैं वो बड़े शौक से देखते हैं हम, तो हमारे लिए वो कंटेंट ज़रूर बनाइएगा, चाहे फेक ही सही। हमारी तरफ से आपको टी टाइम रिव्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ढेरों शुभकामनाएं, दिल से सच्ची दुआएं कि दोनों के अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। और अगर दोनों जानिब से ही खामोशी रहती, मामलात को अंदर ही अंदर अच्छे तरीके से खुश असलूबी से हल कर लिया जाता, चाहे दोनों ने इकट्ठे रहना था या अलग, तो ज़्यादा बेहतर होता। जनाब बात कर ली जाए आमना और उमैर भाई की सफाई सुथराई की, जो कि सालों के बाद वो पेश करने आए। एक इशू हुआ, तकरीबन इसको भी 1 मंथ हो चुका है। अनम के हस्बैंड का, उनको पैरालिसिस का अटैक हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया है अनम के मुताबिक और उनके घर वालों के मुताबिक भी कि अब उनकी बेहतर है तबीयत काफ़ी हद तक। लेकिन इस मामले को हाईलाइट नहीं किया गया किसी भी फैमिली चैनल पर, ना ही वस ब्रदर्स में और ना ही आमना के चैनल पर और आमना की फैमिली के चैनल पर, जिससे देखने वालों को मालूम ही ना हो सका कि अनम के ऊपर क्या क़यामत गुजरी। और देखने वालों ने बहुत ही रंजीदा होकर बैड कमेंट्स किए आमना को और उमैर भाई को कि आप लोगों ने अपनी बहन का ख्याल नहीं रखा। क्योंकि देखें, देखने वाले जो व्यूवर्स होते हैं, फैंस और सब्सक्राइबर, उनके आंखों के सामने कुछ भी नहीं हो रहा होता, उनके लिए न्यूज़ ही सब कुछ होती है। जब आपने न्यूज़ ही ब्रेक नहीं की, आप दुआओं के लिए कह देते, उनको एतमाद में लेते, तो आपको ये सब बातें सुनने को ना मिलती। इसके हवाले से सफाई अनम ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी दी। उनके वालिदैन, उनके बहन भाई और इवन उनके ससुराल में से भी उनके देवर उनके साथ कनेक्टेड थे, उनके साथ खड़े हुए थे। और अब उमैर भाई ने तो बाकायदा उसके सामने खड़े होकर सारी बातें की कि उनके चेकअप्स करवाए, उन्होंने अपने चैनल करवाए, उनको डिस्चार्ज करवाया। लेकिन इससे उमैर भाई सेटिस्फाई नहीं हुए। उन्होंने अब जब उनका चक्कर लगा मुहर्रम उल हराम के मौका पर अपनी बहन के घर में,
तो उन्होंने उसको सामने खड़ा करके इन बातों की सफाई सुथराई देते हुए नजर आए और ज़रूरी समझा। इस मौका पर भी उन्होंने आयशा आपी, उनकी एक कज़न है आशी अबाजी जिनको वो कहते हैं, उनकी डेथ का जिक्र किया और बताया कि हम बहुत ही सदमे में थे। आमना ने जिक्र किया हल्का सा कि हमारे ऊपर जो गुजरी, हम दोनों मियाँ बीवी के साथ जो हुआ वो इसको सह ना सकी, लेकिन उनकी डेथ की कंप्लीट सिचुएशन या वजह जो कि देखने वाले जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनका एक व्लॉग कंप्लीट हमने आयशा के साथ नाश्ते का देखा था जिसमें वो बिल्कुल ठीक थी, खा पी रही थी, बल्कि आयशा को भी मोटिवेट कर रही थी कि तुम खाओ कुछ नहीं होगा। और उससे चंद ही दिनों के बाद हमें एक न्यूज़ मिलती है कि आशी बाजी अब नहीं रही। तो देखने वालों के लिए ये बात नॉर्मल नहीं थी, वो भी शॉक्ड हुए इस खबर को सुनकर और वो मज़ीद इसके बारे में जानना चाहते हैं, जिसको उमर भाई ने अब हल्का फुल्का डिस्कस किया लेकिन कंप्लीट इसके बारे में ना बता सके। कुछ कहने की कोशिश भी कर रही थी कि हम दोनों मियाँ बीवी के साथ जो हुआ वो सुनकर वो सह ना सकें इस किस्म की कोई स्टोरी, लेकिन वो कंप्लीट ना हो सकी। और इसी तरह का हाल कुछ मरियम के सिलसिले में हमें नज़र आता है, जहां पर मरियम के मामले को लेकर इनके एक एक फैमिली चैनल पर जाकर सवाल किए गए, क्योंकि हर फैमिली चैनल ने मरियम की शादी को इसी तरह कवर किया था और लोगों को अपने साथ अटैच किया था, इंगेज किया था। लेकिन अब मरियम सेपरेट हो गई, वो एक लफ्ज़ भी इस रिश्ते के बारे में, अपनी शादी की हकीकत के बारे में, वजूहात के बारे में अपने देखने वालों को बताना पसंद नहीं कर रही, जो कि देखने वालों को कहीं ना कहीं डिग्रेड करने के बराबर ही है। देखने वाले कुछ भी पूछने का हक नहीं रखते, उनकी ज़िंदगी में उनकी सिर्फ इतनी ही वैल्यू है कि वो सिर्फ इनको वॉच टाइम दें, इनके व्यूज़ बढ़ाएं और इनके साथ अटैच रहें। उनके सवालों को ये बिल्कुल भी खातिर में नहीं लाते। ठीक है, ये आप दोनों फैमिलीज़ का एक पर्सनल मैटर था और शादी का नाजुक मामला था, तो उसको ना तो मरियम के ससुराल की तरफ से डिस्कस किया जाना चाहिए था और ना ही आपकी तरफ से कोई भी, ना ही कमेंट में, ना ही इंस्टाग्राम पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाना चाहिए था। बड़े ही इज्जत के साथ नाजुक मामलों को जिस तरह हल किया जाता है, दोनों फैमिलीज़ को मिलकर बैठ के इसका हल निकालना चाहिए था, चाहे दोनों इकट्ठे रहना चाहें या अलग रहना चाहें। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जो खामोशी थी वो मरियम के देखने वालों में इश्ताल पैदा कर गई, गम और गुस्सा पैदा कर गई, क्योंकि वो तो उसकी हनीमून की, उसके टूर्स की वीडियोस देखना चाहते थे, उन दोनों की इकट्ठी लाइफ कैसे गुजरती है वो देखना चाहते थे। उनको एक अजीब सी सेपरेशन जिसका ना सर था ना पाँव, जिसकी वजह ही नहीं पता थी, वो देखने को मिल रही थी। तो मरियम को काफ़ी हेट बर्दाश्त करना पड़ी और टी टाइम रिव्यू के प्लेटफॉर्म पर भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी ये रहा कि मरियम को पैचअप करना चाहिए, अपने हस्बैंड के लिए खड़े होना चाहिए, सफाई देनी चाहिए, अपने बारे में सफाई देनी चाहिए कि मेरी ये तमाम डिमांड्स जो कमेंट्स में बताई जा रही हैं, जो रिएक्शंस वाले रिएक्शंस में बता रहे हैं कि मैं ये चाहती हूँ, सास से नहीं मिलने देना चाहती, इन सबको निगेट करना चाहिए था, डिनाई करना चाहिए था। मरियम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके ससुराल की तरफ से मुतवातर बयानात आते रहे, मरियम की और हसन की फ़ोन कॉल्स और आपस के मामलात डिस्कस होते रहे। मरियम की कहानी खोलते खोलते खान फैमिली अपने ख़ानदान की कहानी खोल बैठी, अपने किरदार, अपने चेहरों से वाकिफ़ करवा गई देखने वालों को। मरियम तो बुरी थी, मरियम की सेकंड मैरिज थी और मरियम ने उसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना करके, सब्र ना करके अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। वन साइडेडली तो यही नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसके शौहर का जो चेहरा खुलकर सामने आया कि वो तो ट्रस्टवर्दी है ही नहीं, वो तो मियाँ बीवी के दरमियान की कोई भी बात दरमियान में रहने ही नहीं रखने वाला, वो तो सब बातें जाकर फैमिली में बताने वाला है। तो ये हस्बैंड की तरफ से बीवी की तमाम प्राइवेट बातें या लड़ाई झगड़ों वाली बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठकर डिस्कस करना, और ये बात एक खतरे की इलामत है, रेड फ्लैग है। किसी भी रिश्ते के आगे निभने के लिए मुश्किल ही होता है ऐसे हालात में रिश्ते को चलाना। शादी कर लेना बहुत आसान है, लेकिन उसको निभाना और मर्द के लिए बैलेंस करना और स्ट्रॉन्ग हेडेड होना बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी बीवी की डिमांड्स को समझ सके, उसको कैसे टैकल करना है वो सब समझे। बीवी की भी जिम्मेदारियां होती हैं, हुकूक होते हैं, फ़राइज़ होते हैं, लेकिन रिश्ता निभाने के लिए जब नई घर में बीवी जाती है तो मर्द को बैलेंस करने वाला और स्ट्रॉन्ग हेडेड होना बहुत ज़रूरी होता है, तो ही काम आगे चल सकता है। मरियम के मामले को जिस तरह आप इग्नोर करके आगे गुजर गए, पब्लिक के सवालों को आपने कोई अहमियत नहीं दी, तो अब भी आपने अहमियत नहीं देनी थी। अनम वाले मामले को भी आप इसको भी एक्सप्लेन ना करते, क्योंकि अब तो वक्त बहुत गुजर चुका था। दूसरी तरफ आमना की अपने ससुराल वालों के साथ लड़ाई झगड़े या नाराज़गी की तरफ इशारे मिल रहे हैं कि आमना ने अपने फैमिली मेंबर्स यानी कि ससुराली फैमिली मेंबर्स में से किसी को भी अपने व्लॉग में नहीं लिया और एक अरसे से वो अपने मेके में व्लॉगिंग करती हुई हमें नज़र आ रही हैं। बकरा ईद के बाद से ही वो शॉपिंग के व्लॉग्स और ईद पर भी थोड़ा बहुत उन्होंने इंटरेक्शन किया व्लॉग में अपने ससुराल वालों से या अपनी सास से। ना ही हमें ईद के बाद कोई स्पेशल किस्म की दावतें देखने को मिली। बारबेक्यू में भी उमर भाई और आमना उनके साथ शरीक नहीं थे। वज़ ब्रदर ने जब बारबेक्यू किया और फेस रिवील किया तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, क्योंकि मरियम के पोल खोलते खोलते खान फैमिली ने ये भी बात पर्दा उठाया था इस बात से कि मोमना की वीडियो में क्या था ऐसा, उमर भाई की मदर ने क्या ऐसा कहा था मरियम के बारे में जो सच हो रहा है। प्लीज़ जी आज का रिव्यू यहीं तक। कैसा लगा आपको फीडबैक दीजिएगा, लाइक्स करके बताइएगा और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।